सत श्री अकाल, वेलकम टू ब्लूबर्ड ओवरसीज़। मैं हूं जितेंद्र सिंह। आप यूके का टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई करने जा रहे हैं और बैंक स्टेटमेंट जानना चाहते हैं कि कैसी हो कि आपका वीज़ा लग जाए। काफ़ी लोग ऐसी गलती करते हैं कि उनकी बैंक स्टेटमेंट जो है वो सही नहीं जाती और उसकी वजह से यूके का वीज़ा उनको रिफ्यूज़ल देखनी पड़ती है और काफ़ी लोगों का वीज़ा इसी रीज़न से जो है रिफ्यूज़ होता है। आज जो चीज़ हम आपको बताने वाले हैं यूके टूरिस्ट वीज़ा के बारे में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और काफ़ी लोग इसमें गलतियां करते हैं। बट आपको ध्यान क्या रखना है, मान लो आप यूके का वीज़ा अप्लाई करना चाहते हो तो अपनी बैंक स्टेटमेंट आप अपनी डाउनलोड करें। उसमें सबसे पहले ये देखें कि क्रेडिट्स कितने हुए हैं। जो क्रेडिट्स हुए हैं क्या वो आप एक्सप्लेन कर सकते हो कि नहीं। जो क्रेडिट्स आए हैं क्या उनके प्रूफ हैं आपके पास कि नहीं। यदि प्रूफ है तो क्या वो आपकी इनकम के प्रूफ हैं कि कैसे हैं। यदि वो इनकम के प्रूफ नहीं है तो देन आपके लिए प्रॉब्लम हो सकती है। यदि आपके वो इनकम के प्रूफ है, लाइक आपके पास जे फॉर्म की पेमेंटें आई हैं या फिर आपके पास जो पेमेंट आई है आपने कुछ सेल किया था उसकी पेमेंट आई है, या फिर आपकी सैलरी स्टेटमेंट है और सैलरी की आपकी जो पेमेंट आ रही है, ये चीज़ें तो जस्टिफाई हो सकती हैं। बट ऐसी कोई पेमेंट आई है जो आप जस्टिफाई नहीं कर सकते तो आपका वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाएगा। छोटी पेमेंट के बारे में ज़्यादा नहीं पूछा जाता। छोटी पेमेंट मतलब आपकी 1 रुपये से लेके 10,000 तक की पेमेंट है तो उसके बारे में क्वेश्चन नहीं होगा। यदि वो कम है, यदि वो डेली की 8-8, 10-10 हज़ार की पेमेंटें आ रही हैं और आप जस्टिफाई नहीं कर सकते तो फिर वो प्रॉब्लम है। यदि महीने में 3-4 पेमेंट ऐसी हैं जो 8-10 हज़ार की है तो उसको यूके में इतनी प्रॉब्लम नहीं है। बट ज़्यादा पेमेंटें होने से आपको प्रॉब्लम होगी। तो आप चेक करें अपनी स्टेटमेंट, और यदि ऐसा है कि आपकी काफ़ी ऐसी ट्रांजैक्शन है आप उसको जस्टिफाई नहीं कर सकते तो एक काम करें कि अपनी स्टेटमेंट आज से ही ऐसी शुरू कर दें कि उसमें कोई भी ऐसी ट्रांजैक्शन ना आए। जो भी आपको पेमेंट्स लेनी है, जो भी ट्रांजैक्शन करनी है, आप दूसरे अकाउंट से करें। जो आप एम्बेसी में सबमिट करने वाले उस अकाउंट को आज से ही आप चेक कर लें कि आप कोई भी एक्स्ट्रा पेमेंट नहीं डालेंगे। आप सिर्फ वही पेमेंट उसमें डालेंगे जो आपकी इनकम की है। इनकम जो आप जस्टिफाई कर सकते हैं, आप जे फॉर्म की पेमेंट ले सकते हैं, एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, सैलरी की स्टेटमेंट आ रही है, सैलरी की जो पेमेंट आ रही है वो आप उसमें डाल रहे हैं तो बिल्कुल जस्टिफाइबल है। तो ऐसी स्टेटमेंट आप फिर वेट करें एटलीस्ट 4 से 6 महीने तक। और क्योंकि आप 4 महीने की स्टेटमेंट के साथ वीज़ा ले सकते हैं, 6 महीने की स्टेटमेंट के साथ वीज़ा ले सकते हैं। और शुरू करने से पहले एक ध्यान और रखें कि जितनी आप पेमेंट अगले 6 महीने में डालने वाले हैं वो आपकी आईटीआर की हाफ के इक्विवेलेंट होनी चाहिए। जितनी आप आईटीआर फिल करते हैं, मान लो आपने आईटीआर 5 लाख की शो की हुई है तो अगले 6 महीने में आप 2.5 लाख से ज़्यादा पेमेंट नहीं डालोगे अकाउंट में। ज़्यादा डालोगे तो फिर क्वेश्चन हो जाएगा कि आपकी इनकम तो इतनी है लेकिन आपने इससे ज़्यादा कैसे डाल दिया अमाउंट। ज़्यादा डालेंगे तो फिर डाउट में आ जाएंगे। तो वो भी गलती आप ना करें, क्योंकि ऐसी गलती की वजह से भी रिफ्यूज़ल आता है। वीज़ा अफसर साफ लिख के देते हैं कि आपकी आईटीआर्स में जो आपने इनकम शो की हुई है आपने उससे ज़्यादा की अमाउंट जो है पिछले 6 महीने में डाल चुके हैं, जो कि डाउटफुल है और हमें लगता है कि ये फाइनेंशियल स्टेटस जो है आपका सही नहीं है और आपने इसमें कोई ना कोई गड़बड़ की है और आप डाउटफुल हो और आपका वीज़ा रिफ्यूज़ कर देते। तो ऐसी गलती ना हो तो सबसे पहले अपनी स्टेटमेंट ज़रूर चेक करें, वो आपकी आईटीआर के साथ मैच करती हो, और आईटीआर के साथ मैच करती है तो आपकी गलती नहीं होगी, वो बिल्कुल जस्टिफाइबल हो जाएगी। आपकी सैलरी अकाउंट में आ रही है, आपके अकाउंट में मान लो 40,000 सैलरी आ रही है, 50,000 सैलरी आ रही है, तो आप मंथ में 15 से 20 हज़ार का खर्चा करें पर्सनल, इससे ज़्यादा खर्चा ना करें, बाकी सेविंग करते जाएं। और जब आप उसको सेविंग में दिखाते जाएंगे तो वीज़ा अफसर को वहाँ कंटिन्यू एक सेविंग भी मिल रही है कि आप हर मंथ कुछ ना कुछ सेव करते हैं, और पुराना भी आपके पास 4 से 5 लाख रुपया था जो उसमें कंटिन्यू आ रहा है। तो इस तरीके से यदि आप उसमें फाइल में कर लेते हैं और उस चीज़ को जस्टिफाई कर देते हैं तो यूके में वीज़ा रुकता नहीं है, वीज़ा आ जाता है। इन केस फिर भी वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाए, वीज़ा अफसर ने फिर भी रिफ्यूज़ कर दिया और आपका ये सब कुछ ओके था, तो देन आप प्री एक्शन प्रोटोकॉल के लिए जा सकते हैं। प्री एक्शन प्रोटोकॉल के लिए जाएं, आप वीज़ा अफसर को चैलेंज कर सकते हैं, और चैलेंज करने की कोई भी फीस नहीं लगती, आपको यूके में कोई फ़ीस नहीं पे करनी। आप चैलेंज करें और वीज़ा फिर ले सकते हैं। हमने काफ़ी ऐसे वीज़ास लिए हैं जो प्री एक्शन प्रोटोकॉल में हुए हैं, पहले रिफ्यूज़ कर दिए वीज़ा अफसर ने किसी रीज़न से जो जस्टिफाइबल नहीं था, कोई भी ऐसा रीज़न दे दिया, तो वीज़ा अफसर को आप प्री एक्शन प्रोटोकॉल में ले जाएं, आप उनको चैलेंज करें। यदि आप उसमें चले जाते हैं देन आपका वीज़ा निकल जाएगा, और ऐसी गलती ना हो
और इससे लिए आप अपनी स्टेटमेंट चेक करके फिर यदि बनाएंगे तो आपके वीज़ा निकल जाएगा। एक पर्सन ट्रैवल करने वाला है तो फंड जो है वो 5 से 6 लाख के होने चाहिए। 5 से 6 लाख की फंडिंग है और अकेला बंदा ट्रैवल कर रहा है तो वीज़ा के पूरे चांस रहते हैं, वीज़ा निकल जाता है। यूके का वीज़ा लेना बहुत इजी है, बट आपको स्टेप बाय स्टेप चलना पड़ेगा। यदि आप स्टेप बाय स्टेप अपनी प्रोफाइल खुद क्रिएट कर लेते हैं तो आपको किसी को बहुत ज़्यादा पेमेंट देने की ज़रूरत नहीं है, आपको किसी को 10 लाख 15 लाख देने की ज़रूरत नहीं है। आप अपनी फ़ाइल खुद रेडी करें और फाइल सबमिट करें, बड़े आराम से आपकी फ़ाइल लग जाएगी। आपको हेल्प चाहिए तो आप किसी कंसल्टेंट की हेल्प लेके आप वहाँ से फ़ाइल अप्लाई करवा सकते हैं। जो भी जेन्युइन उनके सर्विस चार्ज है आप वो पे कर दें। जेन्युइन सर्विस चार्ज होते हैं यूके में 10-15 हज़ार रुपये, यदि कोई चार्ज कर रहा है तो बिल्कुल जेन्युइन है। तो इस अमाउंट के अंदर यदि कोई चार्ज कर रहा है तो आप उनसे एप्लीकेशन करवा सकते हैं। तो इसके चार्जेस बहुत नॉर्मल से आप पे करके आप किसी कंसल्टेंट की हेल्प भी ले सकते हैं। और यदि आपको हमारी हेल्प चाहिए तो आप हमें कांटेक्ट करके हमसे भी यूके की वीज़ा एप्लीकेशन जो है वो करवा सकते हैं। उम्मीद करते हैं ये इन्फॉर्मेशन आपके काफ़ी काम की होगी। इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए सत श्री अकाल।